हेलो दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आइए देख लेते हैं आज के दिन निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और क्या आज के लिए हम हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, मैं 2 दिनों से टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब से वो इशू रिजॉल्व हो गया है। मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगा। प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो डेली मॉर्निंग में 8 बजे से पहले आपको मिल जाया करेगा। चलिए देखते हैं आज के लिए कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज क्या पॉसिबल सिनेरियोज रह सकते हैं एंड ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो पहले वो चेक कर लेते हैं। आज के लिए निफ्टी गैप डाउन टू फ्लैट ओपनिंग दिखा रही है। इट मींस कि आज गैप डाउन टू फ्लैट ओपनिंग हो सकती है निफ्टी में। और जहां तक वर्ल्ड बात करें हम वर्ल्ड मार्केट की, यहाँ पे डाउ -300 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है और नेस्डैक में भी सेलिंग आई है। तो आज के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में कि गैप डाउन टू नेगेटिव रह सकती है आज के लिए निफ्टी। तो देखते हैं हम कैसे इस मूव को प्लान आउट करेंगे। कल मार्केट ने कैसे ट्रेड प्लान किया। कल के लिए मेरा ट्रेड प्लान ये था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर 25,335 के ऊपर सस्टेन करता है एंड तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में नहीं जाऊंगा, बट मैं वेट करूंगा अपने सेटअप का। यहाँ के इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेकआउट देगा, देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। और मार्केट ने यहाँ पर वैसा मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया भी। कई 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जब मार्केट ऊपर गई, तो इस लेवल के आसपास एक अच्छा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसने एक ट्रेंड लाइन बनाया एंड यहाँ मेरा ट्रेड था एंड यहाँ मैंने अपना ट्रेड प्लान किया इस जगह पे। और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड मुझे मिला। अराउंड 1:10 का रिस्क रिवार्ड था इजिली। 1:10 वैसे मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कभी, और ना ही हमें कभी मिलता है। हमें अपने सेटअप पे अपने रिस्क रिवार्ड जो हमारा 1:3 है उस पर फोकस करना है ऑलवेज। 1:3 मेरा यहाँ कहीं मिल गया था इजिली इस सिंगल 3 से 4 मिनट की कैंडल में। यहाँ मुझे एक अच्छा सा ट्रेड मिला एंड देन मैंने वेट किया फिर अगले सेटअप का एंड मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग 25,566 के ऊपर दे दिया है। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है निफ्टी में। दोस्तों, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया होगा अपने प्रीवियस वीडियो में कि ये जो रेंज है ये क्वार्टरली कैंडल की रेंज है, और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है देन यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में निफ्टी में एक हायर हाई फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है। निफ्टी ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। बट ये इतना आसान नहीं है। हालांकि अब देख रहे हैं कि जब भी एक मार्केट एक स्ट्रेट मूव देता है एंड देन उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो वो मोस्टली फेल होने के चांसेस होते हैं। अभी निफ्टी करंटली इस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यूसली ऊपर जाके ऊपर क्लोज कर दे या डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे, तो ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। इसके पीछे का रीजन है ये कंटिन्यूस मूव। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया होगा या फिर जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाया होगा, जब ये रेजिस्टेंस निकलेगा वो यहाँ पे सेल करने का प्लान करेंगे। और बहुत से ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पर ब्रेकआउट को बाई करने का प्लान करेंगे एंड ये मूव फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस मूव को सस्टेन करने के लिए क्या करना है, निफ्टी अगर यहाँ पर 2 से 3 दिन कंसोलिडेट करके एंड देन एक ब्रेकआउट करके और कैंडल क्लोज करता है, देन हमें यहाँ से आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक फ्रेश हाई के लिए निफ्टी जा सकती है। मार्केट अगर आउट ऑफ सडन अगर कंटिन्यूसली निकाल दे इस लेवल को, देन ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। आज के लिए हमारा प्लान है निफ्टी में, हालांकि फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग है, तो अगर मार्केट कहीं इस लेवल के नीचे 25,566 के नीचे ओपन होता है, मैं वेट करूंगा पुल बैक का। ओपन होते मैं डायरेक्ट सेल नहीं करूंगा। अगर चाहे फर्स्ट कोई सेलिंग कैंडल बना दे मार्केट या कोई बाइंग कैंडल बनाए, मैं इस लेवल का सिर्फ वेट करूंगा, क्योंकि इसके नीचे ओपन होते ही ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। मैं पुल बैक का वेट करूंगा। यहाँ कहीं अगर मुझे कोई नेगेटिव सिनेरियो या फिर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, देन मैं यहाँ पे पुट के लिए जाऊंगा और इस पुट में एग्रेसिव सेलिंग होगी। और इसका पहला टारगेट मुझे मिलेगा 25,436 का। अगर ओपन होते ही डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग आ जाए, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कोई इनसाइड कैंडल बन जाए या फिर कोई बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, देन मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूंगा और इसके टारगेट निकल के आएगा अराउंड 25,415 का। बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अपसाइड जाए। कॉल साइड में मेरा कोई भी व्यू नहीं है आज के लिए। कॉल साइड में मैं कब प्लान करूंगा, जब मार्केट यहाँ से ट्रेड करते हुए मार्केट यहाँ कहीं जाकर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर 3 से 4 कैंडल यहाँ बना देता है एंड जब सेकंड हाफ में यहाँ ब्रेकआउट देता है, देन मैं यहाँ पे कॉल साइड प्लान करूंगा। अदरवाइज मेरा आज के लिए जो है पुट साइड ही रहने वाला है ट्रेड। इसके पीछे का रीजन है ये इतनी बड़ी रैली के बाद कोई भी बंदा प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा ही सोचेगा। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स अच्छा है कि हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करें, और आज नहीं तो कल एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली कल के दिन मेरा यही प्लान था कि 56,852 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, देन मैं वहाँ पे एक फ्रेश बाइंग के लिए जा सकता हूँ। और मैंने वेट किया, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन दिया एंड इस जगह पे कहीं इसने सपोर्ट बनाया। इस सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद। मैंने बैंक निफ्टी में कल के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, बट मेरा व्यू यही था कि अगर यहाँ से निकलता है मार्केट, तो यहाँ सपोर्ट लेकर निकलेगा तो पहला टारगेट हमारा ये इजीली अचीव हो जाएगा।
और फाइनली मार्केट ने इसके ऊपर जाके कहीं यहाँ क्लोज किया 57,373 के आसपास। तो आज के लिए क्या प्लान हमारा बैंक निफ्टी में? अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ डेली चार्ट की, तो ये निफ्टी से काफी स्ट्रांग है और ये भी नया फ्रेश हाई लगाने ही वाला है। अगर बैंक निफ्टी आज के दिन प्रीवियस डे का हाई निकाल देता है, देन यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है, बट मैं इस बाइंग में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये अब देख रहे कंटिन्यूस मूव है। यहाँ पे मार्केट ने जैसे होल्ड किया एंड देन ब्रेकआउट दिया, वहीं पे कहीं इस हाई के आसपास, इस रेसिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट एक दो दिन होल्ड करके एंड देन ब्रेकआउट दे, देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये मूव काफी सस्टेनेबल मूव होगा। अदरवाइज ये मूव सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस से नीचे बैंक निफ्टी आ जाएगा। अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको, तो ये एग्जांपल है रिसेंट हाई के आसपास जब बैंक निफ्टी यहाँ आया एक कैंडल बनाते हुए, अगर ये कंसोलिडेशन इस लेवल पे होता, कहीं इस रेजिस्टेंस के नीचे होता एंड देन एक ब्रेकआउट मिलता, तो ब्रेकआउट सस्टेन करता। एंड मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनी और अगले दिन गैप अप के साथ मार्केट ने ऊपर क्लोज किया और फिर तुरंत नीचे भी आ गया और यहीं पर कंसोलिडेट करते हुए मार्केट में सेलिंग आ गई। सो इस मूव को इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर यही कंसोलिडेशन इस रेजिस्टेंस के नीचे देती बैंक निफ्टी, देन यहाँ से हमें एक फ्रेश अप मूव देखने को मिलता। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया एंड सेम सिनेरियो आज भी है। अगर मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के नीचे ही 4-5 कैंडल कंसोलिडेट करके देन ब्रेकआउट दे, देन यहाँ पर न्यू बायर्स ऐड होंगे। अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो देखते हैं इंट्राडे चार्ट पे हम कैसे प्लान करते हैं। बात करूं मैं इंट्राडे चार्ट की, तो अभी बैंक निफ्टी करंटली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस एरिया से इसने रिजेक्ट किया है, रेजिस्टेंस एरिया से। तो आज अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे आता है, मैं डायरेक्ट सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा पुल बैक का। ये पुल बैक या तो यहाँ से यहाँ जा सकती है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब एक पुल बैक देगी बैंक निफ्टी और यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बना दे नीचे की तरफ, देन मैं यहाँ पे पुट साइड में जा सकता हूँ। पहला टारगेट जो मुझे मिलेगा वो है अराउंड 57,050 का। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाए, देन यहाँ भी मैं कहीं एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। मैं कंटिन्यूएशन में नहीं जाऊंगा, कॉल की साइड मेरा बिल्कुल व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में। यहाँ अगर कोई रिवर्सल ट्रेड मिलता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या फिर इनसाइड कैंडल या बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है, देन मैं यहाँ पे एक पुट साइड में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। पहला टारगेट मुझे मिलेगा 57,246 एंड यहाँ से दूसरा टारगेट 57,075 का। यहाँ के अगर मार्केट ने सपोर्ट लेकर अपसाइड ट्रेड दिया, देन मैं नहीं लूंगा ट्रेड, ये मैं डायरेक्ट डाउन साइड की ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ मुझे कोई प्राइस एक्शन या फिर कोई कैंडल फॉर्मेशन मिलता है तो।